ये सिंथिया रिची वाला जो मामला है, ये इतना इंपॉर्टेंट मामला नहीं है कि हम कोरोना वायरस को और महंगाई को और पेट्रोल की किल्लत को छोड़ के इस पर डिस्कशन शुरू कर दें। आयशा गुलालई की तरफ से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान पर लगाए जाने वाले इल्जामात की गर्द बैठने की बजाय दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और एक तूफान की शक्ल इख्तियार कर रही है। इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं आज यहाँ स्टूडियो में आयशा गुलालई साहबा। जो एक अमरीकी खातून है, इसके मामले को हमें पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को इतनी अहमियत नहीं देनी चाहिए। जो चीज आपने देखी है हामिद मीर साहब, क्या वो इल्जामात को तकवीत देती है जो आयशा गुलालई की तरफ से इमरान खान पर लगाए गए जो भी मैसेजेस आपने देखे? पाकिस्तान का मीडिया भी इस खातून के हनी ट्रैप में आ गया है। आप इस बात से इत्तेफाक करते हैं कि इसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए? चले आप कह रहे हैं ये गलत है, ये झूठ है, तो इसकी इन्वेस्टिगेशन तो होनी चाहिए। अभी तक मुझे नहीं पता कि ये खातून कोई सहाफी है, तो इसकी इन्वेस्टिगेशन तो होनी चाहिए। ये खातून कोई बिजनेसमैन है, तो इसकी इन्वेस्टिगेशन तो होनी चाहिए। या ये कोई फिल्म मेकर है, क्या है, किसी को कुछ पता नहीं, तो इसकी इन्वेस्टिगेशन तो होनी चाहिए। उसके क्रेडेंशियल्स का भी नहीं पता। क्या पाकिस्तान में इसलिए है कि ये हर दूसरी पॉलिटिकल पार्टी की लीडरशिप पर इल्जामात लगाती फिरे? जो आपके पास जो मैसेज आए हैं ये आपको नहीं पता कि ब्लैकबेरी से हैं या आईफोन से आए हैं? आयशा गुलालई साहबा ने जो भी इल्जाम लगाया है, इस इल्जाम को ये कह के मुस्तरद कर देना कि जी इसकी कोई इंक्वायरी नहीं होनी चाहिए, ये मुनासिब नहीं है। ये इल्जाम जो है ये काफी सीरियस हो गया है। लेकिन आप इत्तेफाक कर रहे हैं कि ये अमेरिकी खातून को पाकिस्तान के मीडिया को इतनी अहमियत नहीं देनी चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट इसका सो मोटो एक्शन ले सकती है। ऐसा लगता है कि इमरान खान साहब पर इल्जामात का सिलसिला यहाँ पे रुकने वाला नहीं है और अब रेहाम खान साहबा की किताब भी आने वाली है। मीडिया दूसरों पर इल्जाम लगाता रहता है, लेकिन मुझे लगता है कि इस मामले में पाकिस्तान का मीडिया भी एक हनी ट्रैप में आ गया है। तो हनी ट्रैप में आप जब दूसरे फंसते हैं तो उनका मजाक उड़ाते हैं, तो अब पाकिस्तान का मीडिया भी इस खातून के हनी ट्रैप में आ गया है। सहाफ़ी हो या सियासतदान हो, ये जब इस किस्म के इल्जामात आएंगे और इन इल्जामात की इंक्वायरी नहीं होगी प्रॉपर और कोई लॉजिकल कंक्लूजन नहीं निकलेगा, तो जिस तरह कि आपने खुद ही शुरू में कहा कि आपको ऐसे लग रहा है कि आपके सर से चादर खींची जा रही है, तो इस मुल्क की जो खवातीन हैं, पढ़ी लिखी खवातीन, वो प्रैक्टिकल लाइफ में आके कैसे काम करेंगी? हामिद मीर साहब बहुत शुक्रिया।